क्लाइंट ऑनबोर्डिंग बेसिकली हम लोगों ने क्लाइंट को जो है वो ऑनबोर्ड किस तरह से करना है, किस तरह से फेसबुक एड अकाउंट की पेज की एक्सेस जो है वो लेनी है, वो सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग के ऊपर ये चीजें जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। आप लोग अपनी पीडीएफ फाइल्स भी बना सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग जो है वो करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने जो है वो बोलना है कि business.facebook.com/, सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो आ जाए। ओवरव्यू बटन के ऊपर भी जो है वो आ सकता है, एड्स मैनेजर के ऊपर भी जो है वो आ सकता है, लेकिन सिंपली यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं business.facebook.com/settings। उसके बाद आपके पास जो है वो अगर उसने मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो बनाए होंगे बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स, तो इस तरह ये अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिस तरह अभी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्लाइंट के पास एक आधा अकाउंट जो है वो होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बना नहीं होगा। अगर बना नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट बिजनेस बटन के ऊपर जो है वो आएंगे, उसे कहना है इस बटन के ऊपर क्लिक कर दो, और वहां पे उसका बिजनेस नेम, उसका अपना नेम और ईमेल जो फेसबुक के साथ अटैच है, तीन चीजें जो है वो हम लोगों ने देनी है। तो जैसे ही हम लोग देंगे तो उसका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा, और क्लाइंट उसको एक ईमेल चली जाएगी जिसको उसने वेरीफाई करना होगा। तो मेरे पास अभी मल्टीपल अकाउंट्स हैं नॉर्मली। मैक्सिमम क्लाइंट के पास अगर उसने प्रीवियसली जो है वो बनाए हुए, तो एक या दो बिजनेस मैनेजर अकाउंट होंगे, बाकी जो है वो नहीं होंगे। तो जो भी रेलिवेंट बिजनेस मैनेजर अकाउंट होगा उससे पूछ के आपने उसको क्लिक कर लेना। लाइक अभी राइट नाउ मैं इसको जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे इसके ऊपर जो है वो मैंने बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे क्लिक किया, तो मैं बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जो है वो अब आ चुका हूँ। और अगेन अगर उसका बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना होगा, तो जैसे ही आप लोग उसका बिजनेस नेम देते हैं, ईमेल देते हैं, और उसके अपना नेम जो है वो देते हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से ले आता है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, पहले मेक श्योर करना है कि उसके एसेट्स इसके अंदर ऐड हैं या नहीं। तो ये अकाउंट्स के अंदर ये बेसिकली एसेट्स होते हैं जिनको आप लोगों ने ऐड करना होता है। सबसे पहले पेज के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे पेजेस के ऊपर आपने देखना है कि जिस पेज से वो एड अकाउंट एड्स क्रिएट करवाना चाहता है वो यहाँ पे ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने ये ऐड बटन के ऊपर आना है, और ऐड अ पेज के जरिए अगर वो ऑलरेडी उस पेज का एडमिन है तो इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो भी पेज नेम जो है वो होगा, वो आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। राइट, चलें अभी जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो कोई भी एक पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल दिस वन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, उस पेज को ऐड कर देना है। लेकिन जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे, सम टाइम जो है वो अगर इंस्टाग्राम अटैच है तो वो प्रॉब्लम करता है, या वो पेज अगर किसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ ऐड है तो वो प्रॉब्लम करता है। तो पहली सूरत के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को अनलिंक करके पेज को ऐड कर लें, दोबारा लिंक कर लें। सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर किसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है वो पेज ऐड है, तो वहां से पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा वो पेज, फिर यहाँ पे आप लोग जो है उसको ऐड करेंगे। लाइक मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, द इंस्टाग्राम यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड आर इनवैलिड। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इनको अनलिंक कर ले, ऐड करने के बाद दोबारा लिंक कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल ये मैंने राइट नो अभी एक पेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ऐड अकाउंट्स के ऊपर आना है आप लोगों ने। ऐड अकाउंट्स के ऊपर भी अगर तो ऐड अकाउंट बना हुआ है तो इस तरह से आ जाएगा, अदरवाइज आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर जो है वो आपके पास एक ही ऐड अकाउंट क्रिएशन की ऑप्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो करते जाते हैं और अमाउंट स्पेंड करते जाते हैं, तो आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऐड अकाउंट ऐड कर लेंगे जो कि मेरा ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप्स, ये हम लोग उस टाइम पे बनाते हैं जब हम लोग एक ही बिजनेस मैनेजर को मल्टीपल बिजनेसेस के साथ जो है वो मैनेज कर रहे हो। लाइक जस्ट एग्जांपल मेरे पास अगर ये दो पेज हैं, फैसल अब्बास और एड्स गाय के नेम से अलग अलग हैं, और इन दोनों के लिए मैं अलग अलग ऐड अकाउंट्स बना लेता हूँ, तो उनको
लाइक फैसल अब्बास को फैसल अब्बास के साथ ऐड करने के लिए, और एड्स गाय को एड्स गाय के लिए, या एड्स विज़िट को एड विज़िट के लिए करने के लिए मैं अलग-अलग से उनके एसेट ग्रुप्स जो है वो बना सकता हूँ। ये लाज़मी नहीं है बनाने, लेकिन अगर इसको आप लोग बना लें, तो इनको मैनेज करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐप्स की जो है वो हमें नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐप्स के लिए कोई क्लाइंट आता है तो उसकी ऑलरेडी ऐप्स ऐड होंगी, तो उसको आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर उसको किसी को आप लोगों ने ऐड करना है, तो वो आप लोग ऐड कर लेंगे। कॉमर्स अकाउंट को जो है वो आप लोगों ने जो है वो जस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स बिजनेस है, उसके लिए आपको ये करना ऐड करना पड़ेगा। और अगर व्हाट्सएप के लिए कोई कैंपेन वगैरह चलाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ऐड करना पड़ेगा। तो ये एसेट्स आपने ऐड करने हैं जो अकाउंट्स में आ रहे हैं, और प्लस कुछ एसेट्स होते हैं डेटा सोर्सेज, लाइक कैटलॉग हो गया, उसको आप लोगों ने ऐड करना है। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, सिंपली ये ऐड की बटन है, ठीक है, इससे कर सकते हैं। पिक्सल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो पिक्सल आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेना है। अगर कोई ऑफलाइन इवेंट सेट्स जो है वो बने हुए हैं, वो ऐड कर लेने हैं, डेटा सेट्स, कस्टम कन्वर्जन्स, शेयर्ड ऑडियंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ टाइम पेज और एड अकाउंट्स, ये दो चीजें हमें जो है वो चाहिए होती हैं, बाकी साथ साथ हम लोग जो है वो बनाते जाते हैं। तो पहले तो ये आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना, पेज और एड अकाउंट जो है वो दोनों उसके ऐड है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एक काम और करना होता है, ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी के ऊपर आएंगे। यहाँ पे डोमेन्स के ऊपर आना है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है जी, डोमेन अपनी जो है वो ऐड करके वेरीफाई कर लेनी है। लाइक यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू डोमेन पे आते हैं, और मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। और अभी ये देखें, रिक्वेस्ट की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, HTTPS और ये, और फिर ये आप लोगों ने ऐड करना है। तो आप लोग इसको जो है वो ऑप्शन को क्लिक कर दें, और रिक्वेस्ट डोमेन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो कहता है कि रिमूव करके फिर ऐड करें, तो ये जैसे मैं करूंगा, तो ये देखें अब यहाँ पे आ गया, दिस डोमेन इज नॉट ओन्ड बाय अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट, टू वेरीफाई द डोमेन कैंसिल द रिक्वेस्ट एंड गो बैक टू योर डोमेन डैशबोर्ड टू ऐड अनदर डोमेन। तो अगेन आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह यहाँ पे आ जाए, क्रिएट अ न्यू डोमेन, यहाँ पे अपनी डोमेन नेम लिखें, इसको ऐड कर लें। तो जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके पास ये कोड आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेना है, अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर जाके अपलोड करना है, जैसे ऐड करना है, जैसे पिक्सल ऐड होता है, उसको वेरीफाई कर लेना है। तो ये चीजें करने के बाद आप लोगों ने जो है वो एक चीज और मेक श्योर कर लेनी है, और वो ये है कि बिलिंग एंड पेमेंट्स के उस एड अकाउंट के ऊपर प्रॉपर जो है वो बिलिंग मेथड ऐड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर आके आप लोग अगर नहीं है, तो अपना पेमेंट मेथड जो है वो उसको कहना है क्लाइंट को ऐड करवा लें। इसके हवाले से आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, जब भी बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने ऐड करवानी है, तो हमेशा जो है वो उसे कहें स्क्रीन अपनी जो है वो स्टॉप कर ले, और अपनी तरफ से पेमेंट ऐड करें। कभी भी ये पेमेंट मेथड अपने सामने ऐड ना करवाएं, क्योंकि ये सेंसिटिव टास्क है। कल को अगर उसके अकाउंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होता है, तो आपके ऊपर जो है वो ब्लेम आएगा। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपने सामने ऐड नहीं करवानी। उसके बाद आगे नेक्स्ट बिजनेस इन्फो के ऊपर आना है आप लोगों ने लेफ्ट साइड से। तो ये बिजनेस डिटेल्स उसको बोलनी है, ऐड कर दो। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बिजनेस की जो है वो ऐड होंगी। अगर बिजनेस नेम उसने चेंज करवाना है, तो ये बिजनेस नेम यहाँ से जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये अकाउंट क्रिएशन लिमिट्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आजकल बहुत ज्यादा अकाउंट हैक्स जो है वो हो रहे हैं, उसको उस रिस्क को कम से कम करने के लिए आप लोगों ने ये एवरीवन के लिए जो है वो सेट करना है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबके लिए जो है वो होगी, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने माय इन्फो पे आके यहाँ पे ईमेल आपने चेक करनी है कि ईमेल प्रॉपरली ऐड है या नहीं है। अगर यहाँ पे ईमेल नहीं आ रही, तो इसका नुकसान जो है वो क्या होता है, अगर हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर चलें,
تو یہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم نہیں بلکہ 100% آف ٹائم آپ لوگ ایڈ نہیں بنا سکتے اپنا، ٹھیک ہے، ایڈ نہیں بنا سکتے۔ تو جیسے میں اس کے اوپر کرسر بھی لے کے آ رہا تو وہ کہہ رہا ہے ایڈ یور بزنس ای میل، اپنی بزنس ای میل جو ہے وہ پہلے ایڈ کرنی پڑے گی، پھر آپ کا ایڈ جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی اپنی نہیں بلکہ کلائنٹ کی، کیونکہ کلائنٹ کے لیے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، تو یہ چیز لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایڈ کروانی ہے کہ اسے کہ اپنی ای میل جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرے، اور صرف ایڈ کرنا لازمی نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں نے ویریفائی بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ای میل ہوگی اس کو ویریفائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گی کریٹ ایڈ کی، تو یہ آپشن ہوگی آپ کے پاس۔ اب یہ جب سارے کام کر لیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ یوزرز کے اوپر آنا ہے، یہاں پہ ایڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ اپنی ای میل دینی ہے کیونکہ آپ لوگ کلائنٹ سے جو ہے وہ اپنے لیے ایکسیس جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو جسٹ ایگزامپل یہ ای میل میں نے پٹ کر دی، اس کے بعد نیکسٹ بٹن کے اوپر آئے، اس کے بعد یہ بیسکس جو ایکسیس ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس آ رہی ہے، تو اسی ایکسیس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فل کنٹرول بہت ریئر کیسز کے اندر ہمیں فل کنٹرول ایکسیس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، لائک اگر ہم لوگوں نے ڈومین ویریفیکیشن کروانی ہو، کوئی پیجز ایڈ اکاؤنٹس اپنی طرف سے ایڈ کرنے ہو، یا پیمنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ چیزوں کو چیک کرنا ہو، تو اس ٹائم پہ ہمیں فل کنٹرول ایکسیس چاہیے، ادروائز یہ فل کنٹرول ایکسیس جو ہے وہ نہ لیں کسی سے بھی، کیونکہ کل کو اگین اکاؤنٹ ان کا کوئی بھی ایشو بنتا ہے، ہیک ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اوپر بلیم آئے گا۔ تو نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے، یہاں سے آپ لوگوں نے پیج کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی پیج ہے آپ کو بیسیکلی ایڈ کے لیے چاہیے ایکسیس وغیرہ، سم ٹائم ہمیں پیج کے اوپر پوسٹ کر کے ایڈ بنانے پڑتے ہیں، تو اس لیے کنٹینٹ کی آپشن اور یہ ایڈز کی آپشن یہ آپ نے جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ اگین سم ٹائم ہمیں فل ایکسیس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو ہم لوگ فل ایکسیس بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ادروائز یہ پارشل ایکسیس کے اندر وہ ساری آپشنز موجود ہیں جو یہ اوپر آپ کے پاس ہم لوگوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایڈ اکاؤنٹس کے اوپر آئیں گے، یہ جو آپ کا ایڈ اکاؤنٹ آ رہا ہوگا اس پہ بھی اگین فل ایکسیس نہیں دینی، مینیج کمپینز والی ایکسیس جو ہے وہ دے دیں۔ اگر کیٹالوگ آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں، کیٹالوگ ایڈ کرتے ہیں، اس کو کریٹ ایڈز کے لیے پکسل آپ کا آ رہا ہے تو پکسل کی ایکسیس جو ہے وہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ پکسل کی فل ایکسیس دے دیں کیونکہ سم ٹائم ایونٹس وغیرہ کریٹ کرنے پڑتے ہیں، باقی انسٹاگرام اکاؤنٹ اور یہ باقی چیزیں آ رہی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کر دینا ہے انوائٹ بٹن پہ کلک۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ پرابلم ہے چھوٹی سی، فیس بک کا جو ہے وہ ایک گلچ ہے جو ابھی تک انہوں نے ریزالو نہیں کیا، تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں جو ایکسیس اس پرسن کو یا آپ کو ملی ہے وہ یہاں پہ فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹس کی آپشن نہیں آ رہی، تو ہم لوگوں نے دوبارہ اس آپشن کے اوپر جو ہے وہ آنا ہے ایڈ ایسٹس آپشن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے ان کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایڈ کر لینا ہے، سیو چینجز۔ تو ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو پیج اور ایڈ اکاؤنٹ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی ساری، آپ کے پاس اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ یہ بن چکا ہے، لیکن اب اسٹل اس کے اوپر آپشن نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ای میل بھی جو ہے وہ پٹ کر دیتا ہوں، تو یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ای میل پٹ کی کنفرم ای میل، اور اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے سیو۔ اب جیسے آپ لوگوں نے سیو کیا تو انہوں نے ایک ای میل جو ہے وہ آپ کی ای میل پہ سینڈ کی ہے جس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے، اگین یہ کلائنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے، کلائنٹ کی ای میل جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی، تو اس کو کہنا ہے اپنی ای میل ویریفائی کرے، بے شک موبائل سے کر لے، اگر موبائل کے اوپر لاگ ان ہے، لیپ ٹاپ پہ کر لے، جہاں سے مرضی جو ہے وہ کر لے، تو یہ اس کو اپنی ای میل جو ہے وہ یہ دیکھیں کنفرم ای میل جو ہے وہ آ چکا ہے فیس بک کی طرف سے، اس کو ہم لوگوں نے سمپلی کنفرم بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ میں دوبارہ سے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر آتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں،
अभी देखते हैं, अभी ये ग्रीन ऑप्शन फेड थी, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो अब क्रिएट ऐड की ऑप्शन मेरे पास जो है वो आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद अभी ये क्योंकि न्यू ऐड अकाउंट है, एक चीज और आप लोगों ने जो है वो करनी है। आप लोगों ने उसको कहना है, फेसबुक की बेसिकली हिडन रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट कैंपेन क्लाइंट जो भी ओनर होगा वो अपनी तरफ से बनाए, या एटलीस्ट उसके कंट्री से बननी चाहिए। तो अगर यूएस का क्लाइंट है और आपको न्यू अकाउंट बिल्कुल जो है वो दे देता है, आप लोग अपनी कैंपेन बनाएंगे तो आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा, आपको कैंपेन पब्लिश नहीं करने देगा। तो आप लोगों ने क्या कहना है उसको, जो है वो एक टेस्ट कैंपेन बना दो, उसका तरीका उसको बताएं, क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो चला जाए, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, कंटिन्यू कर दे। इनको बाकी सारी चीजों को जो है वो आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी जो है वो ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं, उनको सिंपली नेक्स्ट बटन, क्योंकि ये टेस्ट कैंपेन जो है वो बन रही है, और ये ऑप्शंस जो है वो उसी तरह से आपके पास आ जाएंगे। या यहाँ से बेस्ट ऑप्शन है ये फेसबुक पेज ऑप्शन को चूज करें, अपने पेज को जो है वो सिलेक्ट करें, बजट एंड स्केड्यूल ओनली, इसको जो है वो $1 का जो है वो बजट दे दें। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, $1। बाकी ऑप्शंस उसी तरह जो है वो छोड़ दें, नेक्स्ट बटन। उसके बाद रैंडम कोई भी जो है वो इमेज अपलोड आप लोगों ने जो है वो कर देनी है। तो ये एक पेज लाइक के लिए आपके पास जो है वो कंपेन बन जाएगी, कोई प्राइमरी टेक्स्ट देना है, अदरवाइज ये टेस्ट कंपेन ही है। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको पब्लिश कर देना है क्लाइंट की तरफ से। अदरवाइज ये इस तरह से आपके पास एरर आ जाएगा, अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, पेमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर योर रोल, प्लीज चेक परमिशन ऑन योर अकाउंट, क्योंकि इसमें अभी वो मैंने पेमेंट ही ऐड नहीं किया हुआ तो मेरे लिए आ रहा है। अदरवाइज जब क्लाइंट पेमेंट ऐड कर भी दे तो आप लोग फर्स्ट कंपेन क्लाइंट की तरफ से बनेगी, आपकी तरफ से जो है वो नहीं बनेगी। ये आप लोगों ने क्लाइंट को जो है वो गाइड करना है। तो ये बेसिकली सारे का सारा प्रोसेस है क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने का, और किस तरह से आप लोग एक्सेस लेंगे क्लाइंट से, और कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है।